पाकिस्तान भारत से लड़ने चला है, लेकिन स्थिति देखिए पाकिस्तान की। कंगाल पाकिस्तान के पास न सैनिक क्षमता है न ही नौसैनिक क्षमता है। पाकिस्तानी नेवी पर बड़ा खुलासा सामने आया और यह पता लगा है कि पाकिस्तानी पनडुब्बियां किसी काम की रह नहीं गई हैं। पनडुब्बियां कबाड़ हो चुकी हैं। हालात यह है कि पाकिस्तान के पास पनडुब्बियों के मेंटेनेंस के लिए भी पैसा नहीं है। और एक और अगली बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कराची नेवल डॉक से ये दो तस्वीरें आई हैं। ये देखिए, जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे, ये दो तस्वीरें हैं पाकिस्तानी पनडुब्बियों की हैं और पाकिस्तान के दोनों सबमरीन कबाड़ जैसी नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें सैटेलाइट इमेज है और दोनों पनडुब्बियों में से एक जो है ऑगस्टा 70 पनडुब्बी है, जो दूसरी है वो ऑगस्टा 90B पनडुब्बी है। ये दो पनडुब्बियां जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं पाकिस्तान की पनडुब्बियों की। तो आइए तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह की कबाड़ पनडुब्बियां हैं पाकिस्तान की और गीदड़ भक्त की तो इस तरह से दी जाती है। ये देखिए, कराची नेवी डॉक पर ये कबाड़ पड़ा हुआ है और ये कबाड़ बताता है कि क्या ये तैयारी है पाकिस्तान की। जो सैटेलाइट से तस्वीरें सामने आई हैं, जो ये पनडुब्बी की तस्वीरें हैं, अगोस्टा 90B और रिपेयरिंग का काम इसमें किया जा रहा है। तो ये तैयारी, कबाड़ एक तो तैयारी है, ऊपर से गीदड़ भक्त की अलग दी जाती है पाकिस्तान की ओर से। कराची नेवी डॉक पर ये इस वक्त पनडुब्बी देखी जा सकती है और ये सैटेलाइट की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और वैसे भी नेवल स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत से कोई तुलना नहीं है। भारत की नेवी जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी नेवी है पाकिस्तान की, उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं। ये पनडुब्बी हैं पाकिस्तान की जिनको फिलहाल रिपेयर किया जा रहा है, मतलब युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं इन इमेजेस के द्वारा ही। और आइए कंगाल पाकिस्तान की कबाड़ नौसेना और कबाड़ पनडुब्बी पर आपको डिटेल बताते हैं। 5 में से 2 पनडुब्बी चालू हालत में है, 3 पनडुब्बी अलग अलग डॉक में इस वक्त खड़ी हुई हैं। 2 पनडुब्बियों की सैटेलाइट इमेज मिली है, दोनों पनडुब्बी कराची डॉक में मौजूद है। जी हां, और पहली पनडुब्बी अगस्त 70 है, दूसरी पनडुब्बी अगस्त 90B है। दोनों की हालत बेहद खस्ता है, लंबे समय से इनको रिपेयर किया जा रहा, मतलब ये तैयार ही नहीं है अभी, दे आर नॉट रेडी टू वॉर, और अभी उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, उनकी मरम्मत की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की जो नाकाम फौज है उस पर एक बड़ी खबर मिल रही है। भारत के सामने पनडुब्बियां अप्रभावी हैं, लंबे समय के ऑपरेशन में असफल पाकिस्तानी पनडुब्बियां। चीन से मिली पनडुब्बियां बेहद पुरानी हैं, पाक पनडुब्बी सेंधमारी करने में असफल हैं। तो ये भी एक नाकामी सामने आई है। एक तरफ तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, दूसरी तरफ ये पनडुब्बियां बहुत पुरानी हैं जो चीन से मिली है, लंबे समय से कोई ऑपरेशन में शामिल नहीं हुई है और इसमें असफल भी रही हैं। पाक पनडुब्बी सेंधमारी करने में भी असफल है। तो पाकिस्तान न जमीन पर जीतेगा न ही समंदर में। पाक की 5 पनडुब्बियां इस वक्त बता दें आपको कि वो डीजल से चलती हैं और चीन से मिली हैं। ये पनडुब्बियां पुरानी होने की वजह से ये अप्रभावी हैं, लंबी दूरी के ऑपरेशंस में ये सफल नहीं हो सकती हैं और बार बार रिपेयरिंग की इनको जरूरत पड़ती है। ये है नेवल स्ट्रेंथ पाकिस्तान की। संजय भारद्वाज सर, बात यहां पर यह है कि अगर पैरेलल कंपैरिजन भी कोई ड्रॉ करना चाहे, कहां भारत कहां पाकिस्तान? देखिए रवि, 2-3 बातें साफ है कि कोई तुलना नहीं है। भारत की 3rd लार्जेस्ट, ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास 3rd नेवल फोर्स है दुनिया में भारत। दूसरी बात कि चाहे वो आप ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या आपके एयरफोर्स हो, हम बहुत आगे हैं इनसे, कोई तुलना नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। देखिए, पाकिस्तान हमको उकसा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी कबाड़ नहीं है, पूरा पाकिस्तान कबाड़ है और उसमें इंटरनल क्राइसिस इतने हैं कि वो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की प्रॉक्सी को अंजाम देने का कुछ, मुझे नहीं लगता कि इनके ट्रैप में हमको फंसना चाहिए, क्योंकि युद्ध का समय इसलिए नहीं कि हमारे लिए पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, एनवायरमेंटल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सारे क्राइसिस वहाँ पे कुछ इस तरीके की है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ट्रैप में हमको फंसना चाहिए। हमको टेक्निक 2 रखनी चाहिए निश्चित रूप से। एक तो जो हमारी डिनाइल स्टेट
करना चाहिए कि हम अपने आप को, अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज को और मजबूत करें, चेक पोस्ट को इम्प्रूव करें, और ये जो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तो बर्बाद हैं और ये दूसरे को बर्बाद और कुछ क्षेत्र को बर्बाद करना चाहते, तो हम इनको घुसने ना दें और इनको अपने हालात पे छोड़ दें। मुझे लगता है वो ज़्यादा होगी। भारत एक दुनिया की बड़ी उभरती इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। हमारी तरफ अमेरिका के साथ, अमेरिका हमारी तरफ हाथ फैला रहा है, हमारे से रियायत करना चाहता है। हम इस छोटे से देश में, मुझे लगता नहीं कि हमको फंसना चाहिए। ये सिर्फ आतंकवाद और इस्लाम और आर्मी। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सबके सामने एक्सपोज हो चुका है इस घटना के बाद।